हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में लोग फिर से बात करने वाले हैं कि इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है, किस टाइप का फॉर्मेशन हुआ है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं इस वीक को। उसके साथ साथ इंट्राडे एनालिसिस भी करेंगे कि कल का हमारा क्या ट्रेड सेटअप हम लोग कहाँ से बाइंग और सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं और क्या क्या हमारे टारगेट लेवल्स होगा और किन किन इंपॉर्टेंट लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर भी समझेंगे और वर्ल्ड मार्केट से भी कोरिलेट करके देखेंगे कि हमारा मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है। ओके, चलिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट देखने आते हैं। तो सिंगापुर निफ्टी लगभग 117 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट डायरेक्टली फॉल किया, अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है या फिर पुल बैक ले रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मार्केट कल के दिन देखिएगा कि 830 के आसपास सिंगापुर निफ्टी कितना अप या फिर डाउन है। ठीक है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि निफ्टी कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, तो ये एक पुल बैक ले रहा है। अब देखना पड़ेगा ये पुल बैक कहाँ तक आता है, प्रोबेबली इस पॉइंट तक तो आना चाहिए, बट देखने वाली बात होगी कल हमें 830 में ये पता चल जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा डॉलर इंडेक्स को देखने आ जाए तो डॉलर इंडेक्स आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ एक पुल बैक लेके ऊपर की तरफ लगातार गया है और हमारा मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है। राइट, और हमारा सिंगापुर निफ्टी भी लगभग 117 पॉइंट्स के नीचे क्लोज किया है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता इसका रिलेशन, तो अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट नीचे जाता है एंड वाइस वर्सा। राइट, अब हम लोग आते हैं थोड़ा निफ्टी पे। निफ्टी से हम लोग बात करें, पहले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह का चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका नेकलाइन यही लेवल है 17160.95। ओके, अब इसका अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता है तो हमें ये डाउन साइड के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकता है इस वीक में, अगर इस 17160.95 का ब्रेकआउट होता है तो। ओके, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ भी डबल टॉप काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बन रहा है और उसका इंपॉर्टेंट लेवल है 17160.95 पे, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इस वीक के लिए। ओके, अगर हम लोग आ जाए आवरली टाइम फ्रेम पे, तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर समझने आए यहाँ पे, तो देखिए मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल किया, पुल बैक लिया और देखिए ये हाई था, ये पॉइंट हाई था, अब ये क्या बन गया, ये लोअर हाई बन गया। अब यहाँ भी फिर से लोअर हाई बना है, यहाँ भी लोअर हाई बना है। अब यहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल किया है तो यहाँ भी एक लोअर हाई बनने का चांस है। एटलीस्ट इस ट्रेड लाइन तक मार्केट जरूर पुल बैक लेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये लेवल्स उसके लिए रेजिस्टेंस बनेंगे। अब बात करते हैं कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आ जाएंगे तब हम लोग, अगर ट्रेड सेटअप का मैं बात करूँ कल के दिन के लिए, तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है मीन्स इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलता है, तो हमें वेट करना है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, साथ साथ 17430.75 का ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग ऐसे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इन निफ्टी इन गैप अप केस। ओके, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर यहीं पे फ्लैट खुल जाए तो आप लोग इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मीन्स 17366.50 के बाद आप लोग एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं, एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन पे एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फिर मार्केट इस दोनों लेवल का ब्रेकडाउन देता है तब हम लोग यहाँ से फिर से बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये रहा पूरा फ्लैट का बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गैप डाउन का केस। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए मींस अभी के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते लगभग 117 पॉइंट्स गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, मींस इसी रेंज के आसपास मार्केट खुलेगा। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद डायरेक्ट अगर फॉल देगा तो हम लोग को इंटर करना है 17160.95 के ब्रेकआउट के बाद ही। ओके, और अगर यहाँ से देखिए पुल बैक लेके फिर से हमें रिवर्सल शो होने लगेगा, मीन्स अगर मार्केट कहीं यहाँ खुला, यहाँ खुलने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक कि फिर से यहाँ से रिवर्सल हमें सोने लगा, तब हम लोग यहाँ से अपना एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और आई का लेवल जानने के लिए आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम का इंडिकेटर होता है, उसे लेवल करेंगे तो आपको और नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कल के दिन के लिए। ओके, और अगर इस पॉइंट का यहाँ से मार्केट खुल के अगर इसका ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ देता है 17240 का, तो यहाँ से हम अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स का फॉर बाइंग साइड, तो पहला लेवल आपका बनेगा 17366.50, सेकेंड इज 17430.75 से लेकर 17486.00, एक बॉक्स है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा। तीसरा आपका बनेगा 17547.50 एंड लास्ट टारगेट इज 17610.25। ओके, अगर मैं सेलिंग लेवल्स का बात करूं तो सेलिंग लेवल्स में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इसके ब्रेकआउट के बाद मीन 17312 के ब्रेकआउट पर हम लोग डाउन साइड की तरफ इंटर कर सकते हैं। तो डाउन साइड का लेवल पहला आपका इंटर लेवल बनेगा 17312, फर्स्ट टारगेट इज 17240 एंड लास्ट टारगेट 17160.95, और लेवल्स के लिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का यूज करें। ओके, तेरा पूरा बात
बात निफ्टी का। अब नेक्स्ट बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन कर रहा है, और डबल टॉप फॉर्मेशन करने के साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, इस लेवल पे है, जो कि 38,700 वाला लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल करता है। तो ओके, अगर हम लोग आ जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए किस टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे फिर से पुल बैक लिया, मींस पुल बैक लेके फिर से कोशिश किया ब्रेक डाउन करने का, बट यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ मार्केट लगातार फॉल कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ से लगातार मार्केट फॉल कर रहा है, तो हम लोग आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आ जाएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है कि यही पॉइंट से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ही किया और उसके बाद स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे की तरफ गया और इसी पॉइंट से थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। ओके, देखिए यहाँ पे किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस लगातार मार्केट यहाँ से फॉल किया, एक पुल बैक लिया, फॉल किया, पुल बैक लिया, फिर से फॉल किया, फिर से पुल बैक ले रहा है। तो एटलीस्ट ये 200 मूविंग एवरेज को आवरली टाइम फ्रेम पे टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, तो इस लेवल्स का ध्यान रखेंगे। हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करते हैं अगर कल का ट्रेड सेटअप का। तो देखिए यहाँ अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मार्केट लगातार यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद एक फॉलिंग वेज बना रहा है, मींस अपसाइड से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस फिर से फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉलिंग वेज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मींस मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल करेगा अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, मींस 39,392.50 का। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं लोग गैप अप का केस। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मींस मार्केट अगर 39,716.45 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तब हम लोग यहाँ से बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ से हमें रिवर्सल देते हुए दिखता है, तब भी यहाँ से हम लोग अपना सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे जब एक रिवर्सल कैंडल बनेगा और उसका जब लो ब्रेक डाउन हो जाएगा तब हम लोग वहां पे अपना सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे कल के दिन के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग है केस। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मींस इसी बॉक्स के बीच में खुलता है, तो अपने इस पॉइंट से अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके जब इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, मींस 39,555.35 के ऊपर जाएगा मार्केट, तब हम लोग वहां से एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और अगर इसका यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस करके फिर से इस ब्रेकडाउन दे देता है 39,392.50 का, तब हम लोग यहाँ से सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे इन फ्लैट ओपनिंग केस। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं गैप डाउन का केस। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मींस अगर 117 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी खुलेगा अगर गैप डाउन, तो लगभग डबल कर लीजिए, लगभग इसी पॉइंट के आसपास खुलेगा, 39,200 के आसपास बैंक निफ्टी खुलेगा अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। अब मेरे बात को ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन। कल आपको 8:30 में पता चल जाएगा कि मार्केट कितना गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेके एक रिवर्सल देता है तो काफ़ी अच्छा सेल ट्रेड बनेगा। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो एक और अच्छा ट्रेड बनेगा। और अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देता है अपसाइड, तो हम यहाँ से 39,250 के बाद एक अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कल के दिन के लिए, राइट। और अगर मार्केट डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन और कर देता है 39,392.50 को, तो आप लोग पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। पिरामिडिंग कहाँ तक के लिए करेंगे, पहला टारगेट आपको बनाएंगे 39,355 तक, मींस पिरामिडिंग मींस और क्वांटिटी ऐड कर देना और कंफर्मेशन मिलने के बाद। ठीक है, तो ये रहा पूरा ट्रेड सेटअप। अगर मैं बाइंग साइड का लेवल्स का बात करूँ तो पहला लेवल बनेगा 39,889.80, सेकंड इज 40,075.90 एंड थर्ड टारगेट इज 40,293.15। ओके, और मैं सेल पोजीशंस का बात करूँ तो सेल में पहला आपको टारगेट बनेगा 39,250, सेकंड टारगेट इज 38,972.40 एंड लास्ट टारगेट 38,714.90। ओके, तो आप लोग मैंने आपको पूरा प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड थ्योरी समझाया, गैप अप, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन के केस में कल दिन ट्रेड करने के लिए, और इस वीक का सपोर्ट भी बताया आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर मैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट का बात करूँ तो लगभग हमारा टारगेट पूरा अचीव करने के बाद और नीचे की तरफ मार्केट गया है और आप एक पुल बैक पे एक शानदार एंट्री आपका बन रहा था इन बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रेड करेंगे तब निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ रख के ट्रेड करेंगे। अगर दोनों में एक टाइप का मोमेंटम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा। अगर वहां पे और कंफर्मेशन मिलता है तब हम वहां से बाइंग या सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक जगह रख के देखिएगा। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर आपको कुछ वीडियो में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा, या फिर 9068205957 वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम है, या फिर आपको आज का वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया है या फिर समझने में दिक्कत है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन और जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं एनालिसिस वीडियो या फिर कोई
एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।